कैसे चल रही तैयारी? ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ा कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आइडिया याद होगा? नहीं याद है? आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये आज हम लोग इसमें देखेंगे। Hey everyone, I am Lalit Mishra and you are watching my channel Lalit Mishra's Commerce Concepts, where you learn concepts in an easy way, where you understand concept in a common language। तो आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे कॉमन लैंग्वेज में कि ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर से हमारा मतलब क्या है और कितने टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एन आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग से ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर। आप कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने दिमाग में बिठाइए, जैसे कि हम ले लें नेस्ले। तो नेस्ले का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, नेस्ले में कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, कौन कौन से काम होते हैं, ये सब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पार्ट होगा। तो अगर आपको ये डिफाइन करना हो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, तो सिंपली यू कैन डिफाइन द स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्केलेटन होता है, और यू कैन से आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और यू कैन से organization structure is the structure within which organizational functions are performed, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के सारे फंक्शंस किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। बट उससे पहले हम लोग एक छोटी सी डेफिनेशन आपको बताते हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत काम आएगी, और डेफिनेशन है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। कि व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? तो एक मैनेजर एक टाइम पे अपने नीचे कितने मैनेजर्स को, सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है, इसी चीज को हम कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट अ मैनेजर कैन मैनेज एट अ टाइम। एक टाइम पे एक मैनेजर अपने नीचे कितने सबऑर्डिनेट्स को इजीली हैंडल कर सकता है, मैनेज कर सकता है। अब ये कमेंट करके मुझे बताना कि अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बड़ा है तो उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट छोटा होगा कि बड़ा होगा। बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट हमारे टाइप्स की, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिवीजन है वर्क का वो किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, जैसा इसका नाम बता रहा है फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो उसको हम कहेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। बाटा का सिर्फ और सिर्फ बाटा का एक ही प्रोडक्ट बनता है, दैट इज शूज। बाटा के शूज है, तो बाटा सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो बाटा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटल डिविजन्स होंगे उनके में, क्योंकि वहाँ पे काम के बेसिस पे, फंक्शंस के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है। सेकेंड इज डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर को पहचानना आसान है। डिविजनल स्ट्रक्चर मतलब ये उन ऑर्गेनाइजेशंस में एप्लीकेबल होगा जिनके यहाँ पे मोर देन वन प्रोडक्ट बनते हो, एक से ज्यादा प्रोडक्ट जहाँ पे बन रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी, बहुत ही पुरानी कंपनी है, और इसके आप देखेंगे तो इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, लाइक एज क्लासमेट है इसका, जिसके स्टेशनरी वगैरह आप यूज करते होंगे, अन्नपूर्णा आटा जो घरों में आता है। सो आईटीसी के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, और आईटीसी में जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आईटीसी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा डिविजनल, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग डिपार्टमेंट उनका होगा। सो दिस इज द थिंग कि किस तरह से आप ये पहचानोगे कि कौन सा स्ट्रक्चर फंक्शनल है, कौन सा स्ट्रक्चर डिविजनल है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट हो तो फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, और वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। डिविजनल स्ट्रक्चर जहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होगा और वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा।
आगे की क्लासेस में हम लोग ये देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से और भी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जस्ट लाइक व्हाट इज डेलीगेशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तब तक बने रहिए मेरे साथ, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो लाइक तो कर ही दिया होगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट।